यूहन्ना 14वां एपिसोड। यीशु का अपने शिष्यों के पैर धोना। फसह पर्व से पहले यीशु ने देखा कि इस जगत को छोड़ने और परमपिता के पास जाने का उसका समय आ पहुंचा है। तो इस जगत में जो उसके अपने थे और जिन्हें वह प्रेम करता था, उन पर उसने चरम सीमा का प्रेम दिखाया। शाम का खाना चल रहा था। शैतान अब तक शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के मन में यह डाल चुका था कि वह यीशु को धोखे से पकड़वाएगा। यीशु यह जानता था कि परमपिता ने सब कुछ उसके हाथों सौंप दिया है और वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास ही जा रहा है। इसलिए वह खाना छोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए और एक अगोछा अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर एक घड़े में जल भरा और अपने शिष्यों के पैर धोने लगा और उस अगोछे से जो उसने लपेटा हुआ था उनके पांव पोंछने लगा। फिर जब वह शमौन पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने उससे कहा, प्रभु क्या तू मेरे पांव धो रहा है? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तू नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर बाद में जान जाएगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी भी नहीं धोएगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं ना धोऊं तो तू मेरे पास स्थान कभी नहीं पा सकेगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु केवल मेरा पैर ही नहीं बल्कि मेरा हाथ और मेरा सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे अपने पैरों के सिवा कुछ भी और धोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरी तरह शुद्ध होता है। तुम लोग शुद्ध हो पर सबके सब नहीं। वह उसे जानता था जो उसे धोखे से पकड़वाने वाला है, इसलिए उसने कहा था, तुम में से सभी शुद्ध नहीं हैं। जब वह उनके पांव धो चुका तो उसने अपने बाहरी वस्त्र फिर पहन लिए और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गया और उनसे बोला, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम उचित हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर भी जब तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण रखा है ताकि तुम दूसरों के साथ वही कर सको जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, एक दास स्वामी से बड़ा नहीं है और ना ही एक संदेशवाहक उससे बड़ा है जो उसे भेजता है। यदि तुम लोग इन बातों को जानते हो और उन पर चलते हो तो तुम सुखी होगे। मैं तुम सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ जिन्हें मैंने चुना है, और यह भी कि यहूदा विश्वासघाती है, किंतु मैंने उसे इसलिए चुना है ताकि शास्त्र का यह वचन सत्य हो। वही जिसने मेरी रोटी खाई मेरे विरोध में हो गया। अब यह घटित होने से पहले मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जब यह घटित हो तब तुम विश्वास करो कि वह मैं हूँ। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि वह जो किसी भी मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है मुझको ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु का कथन, मरवाने के लिए उसे कौन पकड़वाएगा? यह कहने के बाद यीशु बहुत व्याकुल हुआ और साक्षी दी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखा देकर पकड़वाएगा। तब उसके शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि वह किसके बारे में कह रहा है। उसका एक शिष्य यीशु के निकट ही बैठा हुआ था। इसे यीशु बहुत प्यार करता था। तब शमौन पतरस ने उसे इशारा किया कि पूछे वह कौन हो सकता है जिसके विषय में यीशु बता रहा था। यीशु के प्रिय शिष्य ने साज में ही अपनी छाती पर झुककर उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, रोटी का टुकड़ा कटोरे में डुबोकर जिसे मैं दूंगा वही वह है। फिर यीशु ने रोटी का टुकड़ा कटोरे में डुबोया और उसे उठाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया।
जैसे ही यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया, उसमें शैतान समा गया। फिर यीशु ने उससे कहा, जो तू करने जा रहा है उसे तुरंत कर। किंतु वहाँ बैठे हुओं में से किसी ने भी यह नहीं समझा कि यीशु ने उससे यह बात क्यों कही। कुछ ने सोचा कि रुपयों की थैली यहूदा के पास रहती है, इसलिए यीशु उससे कह रहा है कि पर्व के लिए आवश्यक सामग्री मोल ले आओ। यह कह रहा है कि गरीबों को वह कुछ दे दे। इसलिए यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया और तत्काल चला गया। यह रात का समय था। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु का वचन। उसके चले जाने के बाद यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र अब महिमावान हुआ है और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है। यदि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर अपने द्वारा उसे महिमावान करेगा और वह उसे महिमा शीघ्र ही देगा। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब थोड़ी ही देर और तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा कि मैंने यहूदी नेताओं से कहा था, तुम वहाँ नहीं आ सकते जहाँ मैं जा रहा हूँ। वैसा ही अब मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तभी हर कोई यह जान पाएगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। यीशु का वचन। पतरस उसे पहचानने से इनकार करेगा। शमौन पतरस ने उससे पूछा, हे प्रभु, तू कहाँ जा रहा है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, पर तू बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे पूछा, हे प्रभु, अभी भी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपने प्राण तक त्याग दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू अपना प्राण त्यागेगा? मैं तुझे सत्य कहता हूँ कि जब तक तू 3 बार इनकार नहीं कर लेगा तब तक मुर्गा बाग नहीं देगा।